राधे राधे सभी को। आप सब में विराजमान ईश्वर शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आरोग्य वेलनेस पाथ से आपकी साथी प्रतिभा शर्मा। आज हम कुछ हेल्थ की बात करेंगे और लोगों का ग्रैटिट्यूड करेंगे, शुक्रिया जो हमारे जीवन में आज तक जितनी भी चीजें हमारे साथ मिली हैं, हमें उन चीजों का शुक्रिया अदा करेंगे। आज हम हर छोटी से छोटी चीज का, हर बड़ी से बड़ी चीज का हर हम शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया अदा क्यों करना चाहिए? देखिए, शुक्रिया इसलिए अदा करना है कि जिन लोगों के पास ये चीज भी नहीं है, वो लाइफ बेहतर नहीं जी पा रहे, और हमारे पास वो सभी चीजें हैं जिससे हम बेहतर लाइफ जी पा रहे। आज हमारे पास दो हाथ है, सोचो जिनके पास हाथ नहीं है वो लोग लाइफ कैसा जीते होंगे। कुछ लोग तो दूसरे दिन का सुबह सूरज भी नहीं देखते, हम रोज सुबह उठ के सूरज देख सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं। हर चीज जो हमें इच्छा होती है हम खरीद सकते हैं। हम बेटर लाइफ जीने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाते। तो जीवन में शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो हम हमेशा ऐसे होते हैं। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड दिखाओगे ना हर चीज के प्रति, वो चीज आपके लिए काम करती है। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं उस घर को भी आप जितना अपनाओगे, शुक्रिया अदा करोगे ना, वो दीवारें आपके लिए काम करेगी। आपको अपनापन महसूस होगा। नहीं तो आप एक नए घर में जाइए, 4-5 महीने रहिए, आपको लगेगा अरे नहीं पुराना घर अच्छा था, कितना भी आप लग्जीरियस फ्लैट रेडी करिए, लेकिन आप जब घुसोगे ना आपका मन नहीं लगेगा। उसको आपको मन लगाने में 1 साल से भी ज्यादा लग जाता है हमें। क्यों? क्योंकि वो वहां की दीवारें, वो छत, वो हर चीज हमें ना अपनी महसूस नहीं होती है, क्योंकि अपनापन हम कभी देते ही नहीं। तो आज के बाद हम क्या करेंगे, हर चीज का शुक्रिया अदा करेंगे जीवन में। हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। चाहे आप सुबह उठने से जो भी कार्य करते हैं, बिस्तर में उठ रहे हैं, वहां से लेके उस तकिए का, उस बिस्तर का, उस चादर का, हर चीज का शुक्रिया अदा करिए। आप ये 1 महीना प्रैक्टिस करके देखिए, आपको अपनी लाइफ में इतनी शांति का अनुभव होगा। और चेंजेस तो होंगे ही होंगे। चेंजेस आप खुद बताओ। ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल होती है जो हम कभी इसको करते ही नहीं। क्योंकि जब हम किसी का शुक्रिया अदा कर, सामने वाला कितना भी गुस्से में हो, कितना भी गुस्से में हो, वो बोलेगा अरे ये तो मुझे शुक्रिया अदा कर रहा है और मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ। तो वो उस समय भले ही आपको ना बोले, लेकिन 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, चौथी बार में वो इंसान क्या करेगा, आपको अपशब्द बोलेगा ही नहीं। क्योंकि वो खुद ही ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो शुक्रिया अदा कर रहे हो। और एक चीज लाइफ में मैंने इन 12 सालों में सीखी है कि आप, जो लोग है ना हमें हमेशा पीछे खींचते हैं ना लाइफ में, या आपको कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमेशा लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर आप उसको ना, अगर आप लाइफ में पीछे सोचो कि जो लोग भी आज तक हमें मिले हैं, जितने भी लोग, और कुछ ऐसा हो गया कि आपका नुकसान कर दिया या आपको अपशब्द बोले या बहुत हर्ट हुआ आपको, कि भाई मुझे बहुत हर्ट हुआ इस बात को लेके, आप बहुत रोए होंगे, कोई चीज गुम गई या कोई लाइफ में चला गया, लेकिन उसके बाद आपने कभी विचार करे ना, तो आपको पता चलेगा ना कि जब दोबारा वैसा मोमेंट आएगा ना, हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। आप रियलाइजेशन करना कि वो चीज आपकी जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए आती है। हर एक सफल इंसान के पीछे ना ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि वो लाइफ में जब शेयर करता है, जब वो एक मुकाम में पहुंच जाता है ना, वो शेयर करता है कि ऐसे लोग मुझे मिले थे और उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं इसको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर हम मेडिटेशन पे उतरेंगे। ये एक लाइव घटना है, एक आईपीएस ऑफिसर की घटना है। स्टोरी बुक का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। तो एक छोटी सी घटना है। उन्होंने जब आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं वो, और स्टेज पे जब उनका लास्ट डे होता है कि वो उनको बन गए हैं और स्पीच देने का मौका आया, उन्हें सम्मान किया गया, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो पहला शब्द क्या बोलते हैं कि मेरी लाइफ में जब मैं 10th पास किया, मैं तो 10th पास करने के बाद क्या हुआ, मेरे डैडी ने बोला, क्योंकि हम बहुत नॉर्मल घर से आते हैं, तो मेरे डैडी ने बोला तुम कुछ काम करने के लिए निकल जाओ, कुछ तो कमाओ ताकि हमारा घर का खर्चा चल सके। वो बहुत जगह कोशिश करता है कि छोटी मोटी नौकरी ढूंढता है, पर उसको नौकरी नहीं मिलती है। बहुत कोशिश करता है, 2 महीने छुट्टी के रहते हैं, निकल जाते हैं। बोलता कुछ तो नहीं हुआ, चलो 11-12 पढ़ लेता हूँ। 11-12 पढ़ लिया,
फिर 12th के पास होने के बाद कुछ समय बचा, डैडी ने बोला घर बैठे क्या करोगे, कुछ तो कमाओ, पैसे आएंगे चार। फिर वो कोशिश करता है, लेकिन 2 महीने बहुत कोशिश करता है, छोटी मोटी ढूंढता है, छोटे मोटे स्तर पे कोशिश करता है, पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम तो 12th भी पास नहीं हो, तुम्हें जॉब कौन देगा। फिर आगे बढ़ता है, ऐसे करते करते बीकॉम बीकॉम की बारी आती है। बीकॉम पास करने के बाद फिर से ऐसा होता है कि डैडी बोलते हैं कुछ तो काम कर लो, अब तो मुझे तुम्हारे को पढ़ाना भी दिक्कत हो रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कुछ तो भी काम करो। ठीक है डैडी, मैं कोशिश करता हूँ। फिर निकलते हैं, लेकिन खूब कोशिश करते हैं पर जॉब नहीं मिलता है। अब उस समय तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, भगवान को कोसने लगते हैं, अरे मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी जॉब नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों भगवान, कोसते हैं। फिर एक उसको दोस्त मिलता है पुराना, तो वो बोलता देख मैं आईपीएस की तैयारी करने वाला हूँ, तो चल तू भी कर ले। तो ठीक है चलो, कुछ तो हुआ नहीं, एक एग्जाम दे के देखते हैं, अगर पास हो गए तो ठीक, नहीं तो ना, कोशिश करने में क्या जाता है। उन्होंने दिया और वो पास हो गए। अब उनका इंटरेस्ट हो गया कि पहली बार में मैं पास हो गया, इसका मतलब मैं कुछ तो कर सकता हूँ। डैडी ने भी प्रोत्साहन दिखाया कि तुम अगर एक बार कर सकते हो तो तुम बार बार कर सकते हो, तुम फुल क्लियर करो। वो पास हो गए। तो पास होने के बाद जब उनको वो मेडल मिलता है, स्टेज पे आते हैं, तो वो ये बात को शेयर करते हैं कि मैं उस 10th में मैं के बाद जो नौकरी ढूंढने गया था मैं, और उस समय मुझे जिन जिन लोगों ने नौकरी नहीं दी ना, उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ। 12th में मेरे डैडी ने मुझे नौकरी ढूंढने को बोला, और मैंने मुझे नौकरी जिन जिन लोगों ने दी उन सब का धन्यवाद देता हूँ। और बीकॉम में भी मैंने नौकरी ढूंढी और किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी, इस बात के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो 10th में पैसा कमाते तो वो 11 12 नहीं पढ़ते थे। अगर 11 12 में पैसा, अगर पैसा अच्छा मिलने लग जाता था, छोटी मोटी नौकरी, कुछ अच्छी नौकरी मिल जाती, तो शायद वो बीकॉम नहीं पढ़ते थे। और बीकॉम में नौकरी मिल जाती तो वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बनते थे, है ना। तो इससे क्या सीख मिलती है, और ये रियल घटना है। तो उन्होंने ये फिर इसको बोला कि जिन जिन उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ खड़ा हो गया, पूरे देश की सेवा कर सकता हूँ। तो इस कहानी का मोरल क्या है, जीवन में जो बुरी चीजें हमारे साथ होती है वो हमेशा हमें सिखाने के लिए जीवन में आती है। तो हर चीज का शुक्रिया अदा करना जरूरी है। आप जितना शुक्रिया अदा करोगे ना, चीजें आसान होगी, लाइफ आसान हो जाएगी। हम हमेशा शिकायतें करते हैं। हम भगवान के पास जाके क्या करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, क्या उसको पता नहीं है कि उसको आपको क्या चाहिए, मालूम है उसको सब कुछ। आप सिर्फ शुक्रिया अदा करो। आप सिर्फ जाके शुक्रिया, थैंक यू मुझे ये जीवन देने के लिए, थैंक यू अच्छे माँ बाप देने के लिए, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छा देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, बस तुम मुझे खुश रखो। आप जब रोज ये बोलोगे ना, मुझे बस तुम, मुझे बहुत खुशी होती, तो मैं बहुत खुश हूँ, तो भगवान भी क्या सोचेगा कि ये सिर्फ खुशी मांगने आता है, तो उसकी खुशी क्या है। तो आप दिन भर में जो आप ग्रेटिट्यूड में लिखते हो कि मुझे ये चाहिए, और आप कहीं ना कहीं दिन में सोच रहे हो अरे गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता था, तो आपका भगवान नहीं सोचेगा कि भाई इसको खुशी, ये रोज खुशी मांगता है, तो इसकी खुशी गाड़ी में है, तो मैं गाड़ी ना ला के दूं उसे, और वो आपको गाड़ी ला के देगा। हमें मांगना क्यों है, जिसने सर्वस्व दिया है वो क्या अपनी इच्छा पूरी नहीं करेगा। पर हम क्या करते हैं, शिकायतें 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 करते रहते हैं। करते हैं ना लाइफ में ऐसा। शिकायत मत करिए, शुक्रिया करिए, उसका हर बात पे शुक्रिया करिए, उसने जो दिया है उसका शुक्रिया करिए। तो लाइफ आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो आज से हम एक चीज, अभी मेडिटेशन में तो करेंगे ही, एक चीज और करिए कि जीवन में आपको जो मिला है उसका रोज शुक्रिया अदा करना है। अगर आप लिख सके तो बहुत अच्छी बात है, 1 महीना लिख के देखिए, आपको जो भी जीवन में मिला है उसका शुक्रिया अदा करना है, और क्यों जो मिला है किसके लिए शुक्रिया, अच्छे बच्चा मिला तो अच्छे बच्चा मिला, इससे मैं बहुत खुश हूं, ऐसा लिखिए। अच्छा घर मिला तो इस घर में बहुत कंफर्ट फील करती हूँ मैं, या अपना फील करती हूँ, मतलब क्यों भी लिखना है, ताकि वो यूनिवर्स को पता चले कि आप ग्रेटिट्यूड किस चीज के लिए दे रहे हैं। तो आपको जिसमें खुशी मिले वैसा जितने भी आप वर्ड्स लिख सको, लिखना शुरू करिए। अब जब 1 महीने में इतने सारे जमा हो जाएंगे, और आप जब खुल के वापस देखोगे ना, 10 ही भले रोज रिपीट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज 10 ही को रिपीट करो। आपको ऐसा इतना रिलैक्स मिलेगा कि आप बोलोगे जीवन में इससे बड़ा कुछ सुख नहीं हो सकता, जो आज तक मैंने नहीं किया वो मिरेकल जीवन में हो रहा है, और वो होता हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए कंफर्टेबल बैठ जाइए।
टेक अ डीप ब्रेथ एंड डीप एक्सलेशन। बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करिए, हर चीज का शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। पहले इस खुद आंख देखिए और आंखों को देखते जाइए जब तक आप देख सकते हैं। तब आपको ऐसा लगे आंखें भारी हो रही हैं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन। शरीर बिल्कुल ढीला, मन बिल्कुल शांत, शांत और शांत। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखिए। अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान दीजिए। मन को बिल्कुल शांत रखें, शांत रखें और शांत रखें। कोई नेगेटिव विचार ना सोचें, बिल्कुल शांत और शांत। जब आपको ऐसा लगे पलकें भारी हो गई, धीरे से अपनी आंखों को आप बंद कर सकते हैं। बिल्कुल शांत, शांत और शांत और शांत, बिल्कुल शांत। लंबी गहरी सांस लेते हुए चेहरे में एक मंद सी मुस्कान, धीरे से एक मंद सी मुस्कान के साथ में अपने परम पिता परमेश्वर, जिस भी प्रभु को आप मानते हो, दिल से शुक्रिया अदा करिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, इस जीवन में, इस जीवन का दान लेने के लिए, इस जीवन के वरदान के लिए, इस पंचकोश काया के लिए और इस मनुष्य जन्म के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे प्यारे प्रभु, इस जीवन की जन्म के लिए आपका बहुत 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 आभार है, आभार है, आभार है। स्वस्थ, तंदुरुस्त, ताकतवर शरीर के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस नियामत से देखो प्रभु, मैं आपकी भक्ति कर पाती हूँ, मैं बैठ पाती हूँ, मैं शुक्राने लिख पाती हूँ, मैं शुक्राने वाली जिंदगी जी पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मन से, वचन से, काया से मुझे कृतज्ञ बनाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिए और मुझे बहुत लायक बनाया, उनका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इन पंच एलिमेंट का, मेरे इस शरीर के पंच एलिमेंट का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस धरती माता की गोद में मुझे बिठाने के लिए, मुझे सुलाने के लिए, मुझे खिलाने के लिए, हर एक चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पानी मेरे जीवन में निरंतर बहने के लिए अब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पानी मेरे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। मेरे शरीर में 70% पानी का अनुकूल मात्रा में बहते रहने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सूरज भगवान का मेरे जीवन में ज्ञान की रोशनी को लगातार लेने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपकी वजह से
मेरी सांसें चल रही हैं। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे जीवन में वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए हवा और वायु तत्व को दिल से मेरा शुक्रिया, शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं जीवन जी पाती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया, शुक्रिया। आकाश तत्व का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मैं अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को महसूस कर पाती हूँ। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से मेरे पांचों तत्व का शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। मेरे जीवन में पांचों तत्व का आधार बैलेंस करने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। मेरे जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। माँ लक्ष्मी का जन्म से लेकर आज तक हर पल मेरे को संभालने के लिए, हर पल मेरी छोटी से छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मेरे जीवन में खुशहाली लाने के लिए, मेरे जीवन में प्रचुर मात्रा में धन देने के लिए, हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए, मेरे परिवार को अच्छा चलाने के लिए लक्ष्मी माता को दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तहे दिल से पल पल नए ज्ञान के लिए सरस्वती माता का धन्यवाद है। शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। मेरे जीवन में हर किसी का बहुत शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। मैं जीवन में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, मेरे जीवन में हर आने वाले सुख का, हर बाधाओं का शुक्रिया करती हूँ, जो मेरे जीवन में आकर मुझे कुछ सिखाती है। उन सभी का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सबसे खूबसूरत इनको अपने आप को भी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर पल मुझे मोटिवेट करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस ब्रह्मांड की शक्तियों का, हर एक चीज का, हर एक रिश्ते का, हर एक जज्बे का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का भी शुक्रिया। मेरी हर दिनचर्या का शुक्रिया। मैं जब सुबह बिस्तर से उठती हूँ, मेरे बिस्तर का धन्यवाद, मेरे तकिए का धन्यवाद, मेरी रजाई का धन्यवाद, मेरी धरती माता का धन्यवाद। जब मैं जल का सेवन करती हूँ उसका भी धन्यवाद। मेरे घर के हर कोने कोने का धन्यवाद, मेरे किचन का धन्यवाद, मेरे अलमारी का धन्यवाद, मेरी एसी का धन्यवाद, मेरी वॉशिंग मशीन का धन्यवाद। जीवन में आप बचपन से लेकर आज तक जिन जिन वस्तुओं को आपने यूज किया है उन सभी को दिल से धन्यवाद दीजिए कि आप सब ने मेरा साथ दिया, इसीलिए आज मैं इस उम्र के इस पड़ाव तक आ सकी हूँ। आपके हर एक चीज के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद और धन्यवाद देते जाइए, देते जाइए। जीवन में जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनको भी धन्यवाद दीजिए कि तुमने मेरा दिल दुखाया, मुझे तकलीफ दी, लेकिन ये मेरे लिए एक लेसन है। मैं सीख ली हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर एक रिश्ते का धन्यवाद दीजिए जो आज तक हम जीते आ रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो, स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के हो, आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति हो, आपकी बाई हो, आपका वॉचमैन हो, हर एक व्यक्ति, हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान, चाहे वो आपका लेबर बॉय क्यों ना हो, कोरियर बॉय क्यों ना हो, हर किसी का ग्रेटिट्यूड देते जाइए। देखिए जीवन का बदलाव यहीं से शुरू होता है। हर किसी का दिल से धन्यवाद।
जिसको आप भूल गए उनको भी धन्यवाद दीजिए, कि अगर मैं आपको भूल रही हूँ आपका धन्यवाद देने के लिए, तो उनको भी धन्यवाद देना है। अपने कंघे का, अपने तेल का, आपकी क्रीम का, आपके लोशन का, आपके साबुन का, हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर वो चीज का धन्यवाद दीजिए, कि जीवन में तुम्हें सफल बनाने के लिए, यहाँ तक निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, धन, बच्चे, संपदा, हर चीज देने के लिए, इन सब का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इन सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम जो रोज भोजन करते हैं, जो पानी पीते हैं, उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद भरा भाव रखिए अपने आप, मन को शांत और शांत और शांत, बिल्कुल ढीला शरीर, धन्यवाद भाव से भर जाइए। आज से आप अपनी डायरी में रोज जो आपको ऐसा लगे आपके लिए जरूरी, जो प्रभु ने आपको नियत बरसी है, उन 10 शब्दों को आप लिखोगे और धन्यवाद लिखोगे कि क्यों आपको ये मिला, तो आपको किस बात के लिए खुशी मिली। उसके साथ आप लिखना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा कि जीवन की कमियों से ज्यादा आपको मिला है। जो नहीं है उसके बारे में ना सोचे, जो आपको मिला है उसका धन्यवाद दें। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद और धन्यवाद देते जाइए। फिर जीवन में इस चमत्कार को होता हुआ हम खुद महसूस करेंगे कि जीवन का बदलाव यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल शांत मन, दोनों हाथों को रब करिए, दोनों हाथों को अपने रब करिए, अच्छे से रगड़िए, खूब अच्छे से रगड़िए। मन को शांत और शांत, शांत अपने शरीर पे, अपने आंखों पे लगाइए, धीरे से आंखों पे लगाइए और धीरे से अपने पहले दोनों हाथों को देखिए और अपने हाथों का भी धन्यवाद दीजिए, जिससे जीवन में सब सत्कार्य आप कर पाते हो, अच्छा कार्य कर पाते हो, अच्छा भोजन बना पाते हो। हर सत्कार्य इस हाथों से किया होता है, पूजा पाठ, हर कार्य, दान, आप सब कुछ इन हाथों से करते हो। इन हाथ का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। धीरे से अपने आप पर लगाइए और आप सबसे पहले अपना शुक्रिया अदा करिए कि मैं ये सब सुन सकती हूँ और उसको अपने जीवन में उतार सकती हूँ। इसके लिए अपने परमात्मा, जिस भी प्रभु को आप मानते हो, उनका धन्यवाद सबसे पहले दीजिए कि जीवन में आज तक जो भी हुआ, पर अब मैं अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सारी शिकायतों को दूर रख के अब जो जीवन जीऊंगी, बहुत स्वस्थ, अच्छा और बेहतर जीवन जीऊंगी। इसका आभार प्रकट करिए। धन्यवाद। ये सुनने के लिए आपका धन्यवाद। एक मिनट अपने बारे में सोचिए, जो आपने अभी शुक्रिया किया ना, एक बार फिर से आंखें बंद करिए शांत अवस्था में, और आपने जो धन्यवाद दिया ना उसे फील करिए कि आपको कैसा महसूस हुआ ये सारी क्रिया करके। आपको कैसा लगा कि आपने सच में दिल से धन्यवाद दिया, और आप क्या उसके लिए तैयार हो अपने जीवन को आज के बाद बदलने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? देखिए, 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करिए और खुद का जीवन देखिए कि क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, जोश के साथ, स्माइल के साथ, कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं इस चमत्कार को जीवन में लाने के लिए। किसी दवाई की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे हम शुक्रिया करना शुरू करेंगे, वैसे ही जीवन बदलने लगेगा, सामने वाला इंसान भी बदलेगा जब हम शुक्रिया करना शुरू करते हैं। बिल्कुल स्माइल के साथ, एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरे जीवन में बदलाव के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और बदलाव आपके हाथों में और आपके कलम और किताब में है, क्योंकि जब हम अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस अलर्ट होता है, सोचना अलग होता है। और जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, तो वो हमारा सबकॉन्शियस सुनता है और वैसा ही परफॉर्म करता है। तो लिखें, कोशिश करें, आप बदलाव अपने आप से शुरू करें और लिखना शुरू करें। महसूस कर पा रहे थे? इतनी अच्छी तरह से महसूस कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप फील कर पा रहे थे हर एक जो शब्द मैंने बोले? अच्छे से आप फील हाँ कर पा रहे थे कि मैं हाँ। उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ? या हाँ, तैयार। एकदम अच्छा लग रहा था और एक एकदम मिनट एक मिनट कल्पना जी, रिलैक्स। एक मिनट कल्पना जी, वर्षा जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आप भी, एक मिनट, एक एक जने बोलिए, एक बार में एक जने बोलिए। पहले ओके वर्षा जी ओके। बोलेंगे, पहले वर्षा जी बोलेंगे, बोलिए। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अच्छा कल्पना जी नहीं आप अभी बोलिए। नहीं, आप मुझे जैसे वो बोल रहे थे ना, धन्यवाद धन्यवाद, तो मुझे बहुत ही रिलीफ फील हो रहा था, एकदम हल्कापन लग रहा था। एंड इन द माइंड में सबको धन्यवाद धन्यवाद देती थी, तो आई फेल वेरी नाइस एंड वेरी लाइट इन माय बॉडी। और जैसे ही आप बोले हाथ रब करो, आंखों पे रखो ना, तो एकदम सा ऐसा एकदम अंधेरा जैसा दिख रहा था, और उसपे कुछ ऐसा ये दिख रहा है, लेकिन व्हाट इट इज मुझे नहीं पता क्या है दिख रहा है वो, लेकिन पूरा डार्क था एंड सम ऐसा है वो। आई वाज ट्राइंग, आई कुडंट नहीं नहीं, वो क्या व्हाट होता इट है इज। ना, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो अब जीवन में बदलाव के लिए आप तैयार हो। इसीलिए वो रोशनी दिख रही थी। हमें कभी शेप साइज नजर नहीं आता, वो क्या होता है बहुत प्रैक्टिस के बाद में आता है। लेकिन आप तैयार हो, ये इसका साइन है कि अब आप जीवन में जो भी हुआ उसके लिए अब आप तैयार हो। और आज से जब आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे ना, बदलाव आने लगेगा आपके जीवन में। ऐसा फील हो। तो आज से लिखना शुरू करिए। आप अनम्यूट है, अनम्यूट करिए अपने आप को। म्यूट है क्या? ठीक है अनम्यूट चलो। ही है। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए वर्षा जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे अपने अच्छे तरीके से बताया, और मैं सबको धन्यवाद देती रही। बहुत अच्छा लगा, लाइट फील की। और जैसे अभी कल्पना जी ने बताया कि एकदम आंख बंद करने के बाद ब्लैक दिखा, मुझे भी वैसे ही दिखा और एक हल्की सी रोशनी मिली। बहुत ही अच्छा लगा। तो अब से इतना आप अच्छे लिखना से। शुरू करेंगे? जरूर जरूर जरूर। 10 10 एटलीस्ट फॉर, या 5 से शुरू करिए, 5 लिखना शुरू करिए। आपको थोड़े दिन में कैसा हल्का महसूस होगा, आप खुद ही बताओगे मुझे कि कैसा फील हो रहा है। जीवन में कुछ चेंज आ रहा है क्या? नहीं, जब से मैं ये क्लास ज्वाइन की हूँ उसके बाद से तो बहुत ही अलग तरीके से चल रही है लाइफ। अकेलापन बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है ना। अकेलापन रहना क्यों, हमारे साथ रहिए। अरे मैं आप लोगों के साथ तो हूँ ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली घर में है तो कुछ लग रहा, ऐसा फील नहीं होता है, अच्छा लगता है। इंतजार रहता है 9 बजने का कि मैं आप लोगों से मिलूं। हाँ। तो ऐसे आते रहिए और चीजों को करते रहिए, कुछ जो टास्क देते हो ना वो भी आप करो। इससे और अच्छा लगेगा और आपका समय भी निकलेगा। बोलिए श्वेता जी। हाँ हाँ, बोलिए श्वेता जी। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। अच्छा, वही बोला। वो आपका वो जो बोलने का स्टाइल है, हम लोग उसमें एकदम खो जाते हैं रियली। सब में ऐसा लगता है हमारा पावर आ रहा है ऐसा, और हीलिंग पावर। और भगवान से तो शुक्रिया करते हैं, आपका तो धन्यवाद पहला, क्योंकि आपके वजह से हम लोग को ये सब सीखा। मीन्स हम लोग करते थे लेकिन ऐसा ऑल बॉडी सबका ये नहीं करते थे। अभी आपने हर एक चीज का बोला धन्यवाद करने, तो रियली एकदम हम लोग को एकदम फ्रेश फील होता है। और ये नाइट सेशन का जो मेडिटेशन हम लोग रात को तो कभी सुना नहीं था, अपन सुबह ही करते थे। ये रात का तो अलग ही एक, हम क्या बोलते हैं, सेटिस्फिकेशन है। जब अपन बिस्तर पे सोते हैं और सबका धन्यवाद करके नींद अच्छे से आ जाती है, और सब लोग को माफ करके सो जाना, यानी और भी अच्छे से नींद आना। और वो लिखने का तो मैं पहले से लिखती हूँ, मैं मीन्स मेरा प्रॉब्लम्स लिखती है। और अगर प्रॉब्लम का मेरे को सेटिस्फिकेशन हो गया तो भगवान को धन्यवाद वो करती हूँ, मीन्स नहीं मेरा नहीं, आदत पहले। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं लिखते कभी भी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं हमेशा। आपने बोला ना प्रॉब्लम नहीं करके, मेरे को वो था, मैं मेरा प्रॉब्लम लिखती थी, और मेरा हो जाता था तो मैं थैंक्स करती थी।
अभी आपका वजह से मैं अलग से अभी चालू करूंगी। हाँ, ये लिखना है कि आपकी वो तकलीफ सॉल्व हो गई है। अब जैसे आपका मान लें पैरों में दर्द है, तो आपको उस ग्रेटिट्यूड में क्या लिखना है कि मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो गया है और मैं बहुत अच्छे स्पीड से चल पाती हूँ। हाँ। आपको नहीं, अपने अभी आपका सबकॉन्शियस में, बोलने से मैं सोचा कि अभी मैं उसका सुधार करके वैसा लिखती जाऊंगी कल हाँ से। हाँ, वैसा लिखिए तो बहुत जल्दी फर्क आएगा। आप एक्चुअली अफर्मेशन गलत दे रही हैं, इसीलिए वो शायद इम्पैक्ट आने हाँ। में प्रॉब्लम। हाँ। नहीं नहीं, लिखिए, आपको पता चलेगा लाइफ में चेंज और कितना बेहतर आ सकता है। छोटी छोटी चीजें करना है। वो आएगा, डेफिनेट चेंजेस तो आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा है, आगे तो आते ही रहेगा। श्योर श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। चलिए, वेलकम। क्या लिखना है इसमें? आप क्या बोलिए। लिखना है? में क्या उसमें लिखना है? उसमें आप ये एक बार फिर। लिखोगे कि लाइफ में आपके जो भी चीजें आपको बेहतर मिली ना, तो वो मिली तो क्यों? जैसे आपने लिखा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो बच्चा अच्छा क्यों है? क्योंकि वो आपकी बात सुनता है या अच्छा कमाता है, जो भी आपको अच्छा लगे। आपका हेल्थ अच्छा है, मैं बहुत अच्छा चल पाती हूँ, खाना बहुत अच्छा बना पाती हूँ। तो आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो आपको जो भी 5-10 चीजें अच्छी लगती है उसको लिखना शुरू करिए। मतलब उस प्रभु ने आपको जो बेहतर दिया ना, उसके बारे में लिखिए, ऐसा। तो आपको वो चेंज आएगा कि मालूम पड़ेगा कि जिस उसने क्या नहीं दिया वो मत सोचो, क्या दिया है उसके लिए शुक्रिया करना। ठीक है, बोलिए रोहिणी जी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, इसीलिए मैं पहले से ही 2-4 दिन से शुरू किया था मैंने। पूरे घर को, खुद को तो देती हूँ लेकिन घर को नहीं देती थी। अभी उसके साथ घर को भी दे रही हूँ, लेकिन लिखने का मैंने पार्ट अभी नहीं शुरू किया। मैं कल से लिखना शुरू करूँगी। जरूर लिखिए, आपको बहुत और अच्छा बेहतर महसूस होगा। क्योंकि रेकी, मैं भी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो रेकी अपना काम करती है जब हम हीलिंग देते हैं। रेकी में क्या होता है, हाँ। आप हीलिंग देना शुरू करोगे तब हीलिंग होगी, लेकिन आपने लिखना शुरू किया तो ओवरऑल हीलिंग होना शुरू हो जाती है। ओके। हर चीज को टच करके ऐसा बोलिए, देखो आपको हाँ, कितना सुकून मिलेगा। उस एरिया में जाओगे सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। शक्कर के डब्बे को दीजिए, सही है। चाय बनाइए, उसको शुक्रिया सही अदा है। कीजिए। हर चीज को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। तो जो पिएगा वो बोलेगा आज पता नहीं चाय बेहतर कैसे बन गई, क्योंकि आपने शुक्रिया अदा किया उसका। सही है। तब और बेहतर लगेगा। लिख सके तो बहुत ओके। बेहतर, आपको खुद को और चेंज महसूस होगा। ठीक ओके। है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। ठीक है, चले मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो राधे। मच। वेलकम वेलकम, सभी का शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया।